आए दिनों झारखंड में जमीन को लेकर रोजाना विवाद हो रहा है, लेकिन इस बार मामला कुछ और ही है। इस बार घर के लोग ही आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। उसमें से घर के एक शख्स को वकील की ट्रेनिंग पर भी है। उन्होंने फर्जी कागजात बनाकर जमीन हड़पना चाहा, क्योंकि वो वकील है, इसलिए सभी लोगों ने विश्वास कर लिया। लेकिन आज जब दोनों पक्षों के कागजात मिलाए गए तो पता चला कि उसने किया हुआ हस्ताक्षर गलत है। अब आइए उन दोनों पक्षों से बात करें और जानते हैं कि आखिर मसला क्या है और कौन से पक्ष से कागजात सही और कौन से गलत है और उन जमीन में किस किस का हक है। क्या कुछ मामला है बताएं। देखिए, ये हम लोग का पुश्तैनी मकान है जिसमें हम लोग रह रहे हैं। ये ज़मीन काला रोड ऑन रोड में पड़ता है, ओल्ड एचपी रोड, मौजा है कोंडका। यहाँ पे क्या है कि हम लोग पुश्तों से रहते चले आ रहे हैं, जिसका बंटवारा नहीं हुआ, लेकिन मौखिक बंटवारा के मुताबिक ये मेरा 45 कड़ी ज़मीन है जिसमें हम अभी रह रहे हैं। हम अभी जिसमें बैठे हुए हैं, जिस पे लोग आए थे और दीवार मेरा गिरा दिए, जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये आदमी अपने आप मेरे अन्य गोतिया जो हैं उन लोग से उनका शेयर की अपेक्षा मेरा शेयर को मिला के रजिस्ट्री सेल डीड कर लिया है, रजिस्ट्री पट्टा कर लिया है, जिसका ऑब्जेक्शन हम सीओ को और एलआरडीसी को दिए। वो जब भी दाखिल खारिज करता है उसका हम ये अस्वीकृत करा दिए हैं, एलआरडीसी से भी सीओ से भी। अब वो जबरन जो है ना अपना बल गुर्गों को, अन्य गुंडों को हथियार के साथ आता है और आके यहाँ पे कब्जा लेने का कोशिश करता है। के साथ अपने बेटों के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ यहाँ पे आए और हरवा हथियार था और बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई थी, सब में आर्म्स था और सबके हाथ में कुदाल, गैंता और लोहा के कई सामान था। उस सब से उन लोग प्लॉट में घुस गए मेरे बाड़ी के तरफ में, और मेरा बाड़ी में जो दीवार है उसको उन्होंने गिरा दिया। और गिराने के बाद वो गाली गलौज करने लगे, कहने लगे पूरा ज़मीन पूरा घर हम खरीद लिए हैं, तुम लोग खाली कर दो, नहीं खाली करोगे अंजाम भुगतना होगा। और इसी बीच में थाने वाले को हम लोगों ने फ़ोन किया, वहाँ से कुछ पुलिस बल आए, मसीहा के रूप में आए। वो लोग आके उन लोग को खदेड़े और भगा दिए। कुछ लोग अपना गाड़ी छोड़ दिए थे, जो गाड़ी पुलिस वाले जब्त किए हैं। और अभी वहाँ पे जो है माँ वहाँ पे थी, बात हो रही थी, तो माँ के सामने जो है ना वो गाली दिया और ये बात बोला कि तुम्हारा बेटा आसिफ अली मेरे बारे में कि इसका उल्टा गिनती करके तुम लोग सब भाग जाओ। ये कौन बोले थे कि जान बचाना है, घर छोड़ के भाग जाओ? सलीम खान, जो जमीन खरीदा है, जमीन खरीदा है, थाना ये है, जमीन दलाल है। सलीम खान जो है किस एविडेंस पर जमीन में कब्जा करना चाह रहा है? क्या एविडेंस है उसके पास? देखिए, और आपके पास में क्या एविडेंस है? हाँ देखिए, हम लोग के पास तो 45 कड़ी का पूरा पंजी 2 से लेके लगान निर्धारण, म्यूटेशन, होल्डिंग सारा कुछ अवेलेबल है। सब कुछ हम लोगों का जमीन बना हुआ है, रहते चले आ रहे हैं। ये आदमी जबरदस्ती मेरे अन्य गोतिया से, जिसका शेयर 13 कड़ी बनता है मात्र, उससे जो है 16 कड़ी और आज से करीब 10-11 साल पहले 32 कड़ी, यानी कि टोटल 48 कड़ी जमीन वो खरीद लिया है, सेल डीड कर लिया है। जबकि उसको 13 कड़ी ही बेचना था। और उससे पहले तो जब ये जो रजिस्ट्री किए तो हमने क्या किया कि देखिए हम लोग का शेयर भी शामिल उसमें है, मेरे अन्य रिश्तेदार है, कशीबन खातून के जो भी मेरी फेरी दादी है, तो ये सारा लोग का हिस्सा उसमें शामिल है। हम लोग का भी अपना हिस्सा जो दादा के द्वारा जो मिलना था वो हिस्सा भी शामिल है, उसको ये लोग रजिस्ट्री डीड कर लिए। तो एक आदमी का रजिस्ट्री करने से सब हम लोग का सबका हिस्सा को वो अपना में सम्मिलित कर लिए। तो इसका हम लोग क्या किए कि एक ओरिजिनल सूट 2018 में, यही सितंबर महीना में, हमने सब जज प्रथम में आवेदन दे दिया। वहाँ पे ये सूट हमारा चल रहा है, जो सुनवाई हेतु लंबित है। ये केस नंबर है ओरिजिनल सूट 557 2018। और आए दिन ये जो है ना हर 6 महीना में, साल भर में, जब थाना प्रभारी बदलते हैं, अपना आवेदन देता है कि आसिफ वहाँ पे रंगदारी कर रहा, हमको बनाने नहीं दे रहा। जबकि यहाँ पे हम खुद अपना पक्का घर नहीं बना रहे हैं और कच्चा घर में रह रहे हैं, चूँकि न्यायालय में मामला चल रहा है। न्यायालय जो उचित आदेश देगा उसी आदेश को हम लोग सब मानेंगे। उसके बाद जिसका हिस्सा में जो शेयर आएगा अपना अपना वो लोग ले लेंगे। यही मामला है। जब इतनी बड़ी बात आपके साथ में होगी है, तो क्या आपने अपनी ओर से आवेदन दिया, एफआईआर की इनके खिलाफ? हाँ, हम लोगों ने लोअर बाजार थाना में लिखित आवेदन दिया है, एफआईआर किया है, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम सुरक्षा भी देंगे और आप लोग का जो उचित कार्रवाई होगा वो करेंगे, और जितने भी असामाजिक तत्व है सबके ऊपर कार्रवाई करेंगे, आश्वासन वो दिए हैं।
घाटा टोली के जमीन को लेकर जो विवाद है जी उसको लेकर आप क्या मामला है अपन परिचय देते हुए बताइए। जी हम कांटोली में ही मेरा घर है, अपना घर है और वहाँ पे ज़मीन का विवाद चल रहा है। तो मेरे पापा का नाम अली अंसारी हुआ, जो अब मतलब अभी नहीं है, डेट कर गया है, जो नहीं है। और मेरे जो चाचा है, बड़े पापा के बेटे लोग, वो लोग, बड़े पापा का नाम अली अंसारी है और उनके भाई लोग हैं, मतलब मेरे भाई लोग हैं आसिफ, कासिफ और रिजवान और इमरान अंसारी, और उनकी मम्मी है सरवरी खातून, जो मेरी बड़ी मम्मी लगी। तो उन लोग सब ज़मीन को हथिया लिए। हम लोग शुरू से वहाँ रहते थे। एक तो रूम बना हुआ है, अभी तक बना हुआ है हम लोग रूम, और रूम टूटा हुआ भी है। और वहाँ पहले उन लोग कब्जा भी कर चुका है। अभी पहले हम लोग वहाँ रहते थे, मगर मेरी मम्मी जो डेट कर गई, उसके बाद हम लोग का शादी हो गया और मेरा भाई वहीं रहता था। तो मेरे भाई को वो घर में आग भी लगा दिया गया, यहाँ तक घर में आग भी लगा दिया गया। और हम लोग बहुत बदनाम भी किया है शुरू से कि ऐसे वैसे। हम लोग यहाँ तक कि उन लोग में केस भी किए हैं कि हम लोग से ऐसा किया जाता है। हम लोग का हमेशा मार पीट हमेशा करता था, जब मम्मी थी तब तक हमेशा किया है। फिर हम लोग केस भी किए, केस चला भी, लेकिन फिर मेरी शादी हो गई तो उसको मतलब केस नहीं जा पाए थाना, मतलब पुलिस, हाँ सॉरी, कोर्ट जाने नहीं सके, तो उसके कारण मेरा केस क्लोज हम लोग कर दिया, पैसा के कारण नहीं जा पाए। तो और ये विवाद कितने सालों से भी चल रहा है? ये साल 10-12 साल हो गया होगा। हाँ, तब से ही ये हो रहा है घटना। और अब तो हम लोग इतना कब्जा कर चुका है कि हम लोग वहाँ जाएंगे भी तो हम लोग को लगता है कि बनाने देगा घर, कुछ करने देगा। सब बोलता है हम लोग का ज़मीन है। अब पापा का ज़मीन में जब पापा का नाम वहाँ लिख दिया है कि पापा अनमैरिड है, जबकि हम लोग पापा का शादी हो चुका है। हम लोग 3 बच्चा है, एक अनिश है, भाई है मेरा, होगा वो 22 साल का, एक बहन है रूबी खातून, वो कम से कम 20 साल की हो गए, हम नेहा खातून, मेरे 25 साल उम्र हो रहा है। हम लोग यहाँ 3 भाई बहन हैं। हम लोग का स्कूल का सर्टिफिकेट सब नाम सब है, ऐसा नहीं कि हम लोग का पापा का नाम नहीं है, कोई चीज़ में सब में नाम है। मगर और मेरी मम्मी का जो शादी हुआ था उसका कागज़ भी इन लोग छुपा दिया है निकाह वाला। और पापा जो डेट किए थे वो जो बनता है कागज़ कब्रिस्तान से, वो भी छुपा दिया इन लोग। हम लोग ताकि हम लोग प्रूफ ना रहे, क्योंकि मेरी मम्मी है ना वो अदर कास्ट की है, ठीक है, इसके कारण उन लोग ऐसा कर रहा है। ये कुछ तो मामला है, अब क्या चाहते हैं प्रशासन से, सरकार से, किस तरह की मांग चाहते हैं? बस हम ये चाह रहे हैं कि हमें अपना हक मिल जाए, मेरा भाई को ज़मीन घर बर बना के उनको हाँ मिल जाए, बस हम यही चाहते हैं। आप कौन हैं और कांटा टोली की जमीन का जो मामला है उससे क्या आपका जुड़ाव है, क्या कुछ मामला है? कांटा टोली का मकान जो है वो हमारे अब्बा का है और मेरा दादा रमज़ान अंसारी उनका है। हम लोग का घर वहाँ पर बना हुआ था। हम लोग का शादी हो जाने के बाद हम लोग थोड़ा जाना आना कम कर दिए, घर उर बना हुआ था। भाई लोग भी थोड़ा बेच के चल गए कटमकुल्ली की तरफ, इसी वजह से हम लोग वहाँ छोड़ दिए। और वो बगल का जो है मेरा भतीजा लोग, रिजवान, इमरान, आसिफ और कासिफ, ये लोग जो है हम लोग का घर धंसा के और अपना कब्जा में कर चुका है। जबकि हम जाके बात भी किए थे कि एक रूम है मेरा, उसको हमको बनाना है। बोला कि आप जो हैं धोखेबाजी कर रहे हैं, देना होगा आपको सलीम को। बोले नहीं बाबू, अभी हम लोग अपना बना लेंगे और रहेंगे। तो बोला ठीक है फूफू बनाइए, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वही हम लोग को पता चला कि हम लोग का घर जो है धंसा दिया गया है। तो उसी से हम लोग उस दिन गए थे देखने के लिए। और इनका सलीम भाई का जो है उनका भी घर है, तो इनका लड़का लोग भी आया था देखने। बस वो लोग जाके टीओपी में खबर कर दिया कि आया है वो लोग घर धंसाने के लिए। वो घर जो गिरा ना दीवार, वो भागने में, लड़का लोग का भागने में गिरा। पुलिस अंदाजी आके जो है डंडा चलाने लगा। उनको तो पहले पूछना चाहिए कि मामला क्या है, उसके बाद डंडा चलाना चाहिए, लेकिन वो पूछे नहीं, पहले वो डंडा चलाने लगे। उसी में भागने के दौरान वो दीवार तो खुला हुआ है पानी आके, इसी कारण वो गिरा, और कोई दिक्कत नहीं है। मेरा नाम समा परवीन है, मैं कलाम अंसारी की बेटी हूँ। मोहम्मद समीम, पिता मोहम्मद मुस्लिम मरहूम साहब। मैं 1155 का एक हिस्सेदार हूँ, जो उनके अपने छोटे से जगह होने के चलते अभी हम रमज़ान कॉलोनी कांटा टोली में घर बनाकर शिफ्ट कर गए हैं। कांटा टोली के पास में जो प्लॉट 1155 की जो ज़मीन है, जो अभी विवाद में घिरी हुई है, ये रियल में पुश्तैनी ज़मीन है, जो हमारे बाप दादा के हैं, जिसके 3 हिस्सेदार हैं, जिसमें से मैं भी एक हिस्सेदार हूँ। और जो आसिफ अली है या उनके जो भाई लोग हैं, वो एक हिस्सेदार में आते हैं, जो हमारे ही एक पार्ट में है। हमारे वालिद मरहूम मोहम्मद मुस्लिम साहब, जो जिनके हिस्से में जो एक प्लॉट का ज़मीन जो हिस्सेदारी में आती है,
जिसमें मैं सेकेंड माँ से हूँ, जिसमें हमारा वहाँ पे एक ज़मीन भी मतलब एक रूम भी बना हुआ है जो कब्ज़े में है। कुछ समय पहले चौड़ीकरण के अप्रोचमेंट में जो घर टूटी थी फ्रंट पे रोड के साइड पे, तो एक रूम हमारे हिस्से में जो बच रहा था उसको भी किसी तरह डेवलपमेंट वालों के अगेंस्ट में ला करके बरगला करके उसको भी तोड़ दिया गया था, जिसको हम जद्दोजहद करके डीसी ऑफिस, भू अर्जन और लोअर बाज़ार थाना, जो जिस समय सुमन सिंह जो थाना प्रभारी थे, उनके संरक्षण में, उनके निगरानी में फिर मैंने उस रूम को बनाया जो आज भी कब्जा में है। अगर मीडिया उसे दिखलाना चाहे तो वो अभी भी बना हुआ है, जिसके वजह से वो बार बार चाहते हैं कि हम जो एक्वायर की हुई उनकी ज़मीन है, जो आसिफ अली कहता है कि हमारा जो 3.25 कट्ठा ज़मीन जो है मेरे बाबा के नाम से है, रियल मीनिंग में उसमें से एक हिस्सेदार हम भी है, क्योंकि मुस्लिम अंसारी का जो प्रॉपर्टी है, जिसके हिस्से में जो प्रॉपर्टी आती है उसके एक हिस्सेदार में वो लोग हैं, दूसरे हिस्सेदार में हम हैं, और जो उन हिस्सेदार में है उनमें और भी 3 पार्ट है। जो एक भाई है जो वो लोग स्टेटमेंट दिखलाते हैं कि हम लोग आपसी समझौता से उस ज़मीन को बांट लिए हैं। मेसरा की ज़मीन को हम अपने एक भाई को दे चुके हैं और दूसरे हिस्से को हम रख चुके हैं, जिसमें एक तीसरा पार्ट है जिसको इन लोगों ने अनलीगल शो किया हुआ है, जिसके बेटा और बेटी अभी भी है। जो पहले वहाँ पे पीछे साइड में आसिफ अली के घर के पीछे साइड में एक रूम है, जिनको कुछ साल पहले किसी कारण से वो जल गया, जिसके वजह से वो आज वहाँ पे नहीं रहते हैं और आज वो उसी स्थिति में बना हुआ है। आप जब उस रूम को देखिएगा जो धंसा हुआ है ऊपर से, तो एक पार्ट वो भी है, जिसमें से एक पार्ट मैं हूँ मुस्लिम अंसारी का, जिसमें हमारी भी हिस्सा है, और एक जो रूम बना हुआ है जो मेरे कब्ज़े में है, जो ऑन फ्रंट है, वो अभी भी ताला लगा हुआ है। वो बार बार वो उस रूम को भी अपने कब्ज़े में एक्वायर में लाना चाहते हैं और इक्वालिटी शो करना चाहते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।